NH8 से जाएंगे या द्वारका एक्सप्रेस से जाएंगे तो 83 के पास दोनों चीज़ें पड़ती हैं। 93 थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 6 किलोमीटर के आसपास NH8 से अंदर पड़ जाता है। तो लोकेशन में बहुत क्लियरली विन करता है SS सिंडाना। SS का सिंडाना के बाद अगला लॉन्च आ रहा है, उसके बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप हमें, इस नंबर हमारा है, इस पर हम हमें कॉल करेंगे तो हम सब बातें डिस्कस करेंगे आपसे, क्या आ रहा है, कितने में आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे आपको। मैं आशियाना के लोगों को, आशियाना के जो टीम है उनको बहुत अडोर करता हूँ और बहुत ही करीब से जानता हूँ, और वो भी मुझे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत अडोर करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। तो मैं एकदम क्लियर कंपैरिजन दे रहा हूँ। आपकी अगर प्रायोरिटी लोकेशन है तो ऑब्वियसली सिंडाना जीत रहा है इसमें। आपकी अगर ब्रांड वैल्यू है तो हमारा जीत रहा है। और अगर डेंसिटी वाली बात करें, अगर आप बिल्कुल ही ऐसे देख रहे हैं, नहीं यार नंबर्स पे जा रहे हैं, तो भी हमारा जीत रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आप ही की डिमांड में बन रहा है। क्योंकि ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं, SS सिंडाना और आशियाना हमारा, ये समझ लीजिए कि ऐसे हैं कि इतनी ज़्यादा इसमें मार्केट में आप लोग में बेसिकली इतना कन्फ्यूजन है कि भाई ये प्रोजेक्ट लें कि ये वाला प्रोजेक्ट लें, क्योंकि यही दोनों प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे हैं, लेने लायक हैं और आसपास की सिमिलर प्राइस रेंज में है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आप लोग के हमारे पास कॉल्स आते हैं, हम लोग आधे घंटे आपसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आप डिसीजन बना पाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि भाई इतने लोग की अगर क्वेरी आ रही है ये, तो क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो ये कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं मैंने, अभी एक वाइट बोर्ड कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो मेरे लिए, मेरे हिसाब से एज अ बायर, होम बायर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो चाहे वो एंड यूज पर्पज से हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा बोला है कि प्रॉपर्टी बाइंग इज नॉट ए रॉकेट साइंस। कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो टिक होने चाहिए। आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, किसी और की प्रायोरिटी अलग हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड में मैं बताऊंगा आपको कि मेरे हिसाब से मेरा क्या थॉट प्रोसेस इस बारे में और आपको क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा एंड में। तो सबसे पहला पैरामीटर है लोकेशन, उसके बाद है ब्रांड वैल्यू, उसके बाद है डेंसिटी, उसके बाद है एमिनिटीज, उसके बाद है प्राइस। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो एंड यूज हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहा हो, सबसे पहले देखता है भाई किस सेक्टर में है। गुड़गांव में अगर है, हम लोग गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो किस सेक्टर में है, कहाँ पे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन SS सिंडाना की है सेक्टर 83 और आशियाना हमारा की है 93। तो ये दोनों 83 और 93 हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन 83 जाहिर से बात है, अगर NH8 का हम लोग डेटा पकड़ के चलें तो 83 बहुत बेहतर लोकेशन है, क्योंकि आप NH8 से भी कनेक्टेड हैं। SS सिंडाना की जो मेन एंट्री है वो द्वारका एक्सप्रेस वे से भी है। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि माय प्रोजेक्ट इज ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो मुझे पर्टिकुलरली मैं अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से मुझे 83 लोकेशन 93 से बेहतर लगती है। क्योंकि 93 अगर आप NH8 से देखें, डेटम कहाँ से देखेंगे, या तो NH8 से देखेंगे, या तो आप फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से देखेंगे, या तो आप दिल्ली से देखेंगे। तो हर तरीके से अगर देखा जाए, हर तरफ से देखा जाए, तो 83 लोकेशन बेटर है, क्योंकि आपको NH8 पे जाना है, NH8 पे आते ही आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 83 से आप अपने घर से निकलते हैं, ऐसा सिंडाना अगर आपने लेने का सोच रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपका ऑफिस कहाँ पे है। आप दिल्ली जाते हैं या फिर आप साइबर सिटी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो या तो NH8 से जाएंगे या द्वारका एक्सप्रेस से जाएंगे। तो 83 के पास दोनों चीज़ें पड़ती हैं। 93 थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 6 किलोमीटर के आसपास NH8 से अंदर पड़ जाता है। तो लोकेशन में बहुत क्लियरली विन करता है SS सिंडाना। बेहतर लोकेशन 93, ऐसी बात नहीं खराब लोकेशन है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं देखिए हम लोग, तो कंपैरिजन में 83 इज अ बेटर लोकेशन देन 93। बहुत से और रीजन है, हम लोग जो ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, लोकेशन के ऊपर तब भी डिस्कस करेंगे। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू में देखिए, जैसे क्लियर विनर SS सिंडाना था लोकेशन में, वैसे इसमें क्लियर विनर जो है आशियाना है। तो इसको ब्रांड वैल्यू को मैं A और A+ सेगमेंट से डिनोट करूंगा। तो आशियाना इज A+ एंड SS इज A। अब SS भी A जो हुआ है वो अभी कुछ इनके दो प्रोजेक्ट से हुआ है। ये मैं बहुत, देखिए मैं, आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं बहुत क्लियरली चीज़ें बताता हूँ, आप लोग मेरे पर तो भरोसा करते हैं। 21 कंट्रीज़ में हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, लोग बाहर से हमारी बात पे खाली इन्वेस्ट करते हैं और अपनी चीज़ बुक करते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ बताऊं। SS का सिंडाना बहुत बड़ा हिट रहा है, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन पहली बार ला रहे हैं। उससे पहले इनका SS लिंडन भी बहुत अच्छा हिट रहा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स और डबल AC ब्लॉक्स हैं और लोकेशन भी अच्छी है, सारी चीज़ें, और बहुत फास्ट पेस पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इनका फेज़ 1 जो है डिलीवर भी होने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले इनका SS लीफ था।
एसएस लीफ को बहुत लोग आप लोग बोलते हैं कि भाई एसएस लीफ में खराब था कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सारी चीज़ थी। एसएस लीफ में फिर भी इन्होंने कोरल वुड से बेहतर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था, कोविड आ गया था। तो कोविड की वजह से 2 साल के आसपास तक इसका सुपरस्ट्रक्चर कंप्लीट था और 2 साल के आसपास तक बंद रहा था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि सब जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी काम करने वाले लोग थे, अपने अपने जगह चले गए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सीपेज लीकेज की दिक्कत आ गई थी, लेकिन वो एक नेचुरल कॉज था, मतलब एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। तो एसएस लीफ का, लेकिन अगर आप इनका लैंड पार्सल देखेंगे, अंदर आप इनका क्लब हाउस देखेंगे, जिस तरह से इन्होंने डिजाइनिंग इसकी करी है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है एसएस लीफ। सिर्फ हाँ, जाहिर सी बात है उस वजह से उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एसएस लीफ के टाइम पे ये जब चीज हुई तो उस टाइम पे थोड़ा सा बी वाले लेवल पे आ गया था एसएस ग्रुप, लेकिन एसएस लिंडन और एसएस सिंडाना से अगेन वो ए क्लास पे आ गया है। और जाहिर सी बात है इसका अगला लॉन्च भी बहुत करीब है, इसी एरिया के करीब है, और बहुत आप लोग बहुत पूछ रहे हैं उसके बारे में पूछना हो। जो एसएस का सिंडाना के बाद अगला लॉन्च आ रहा है उसके बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप हमें, इस नंबर हमारा है, इस पर हमें कॉल करेंगे तो हम सब बातें डिस्कस करेंगे आपसे, क्या आ रहा है, कितने में आ रहा है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे आपको। और तीसरी चीज़ आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो गुड़गांव में बहुत आप लोग पूछते हैं कि भाई डेंसिटी, कितना डेंस प्रोजेक्ट है। इस केस में थोड़ा सा कैच है डेंसिटी का। अगर बात करें तो सिंडाना के समवेयर अराउंड 95 यूनिट्स पर एकड़ आती हैं, और अगर हम लोग आशियाना अमारा की बात करें तो 54 यूनिट्स पर एकड़ आती हैं। लेकिन इसमें कैच ये है कि आशियाना जो बना रहा है वो 21 टावर हैं आशियाना में, और 21 टावर जो हैं वो 22 एकड़ में है। तो 22 एकड़ में और G+14 की हाइट उसकी रहेगी, तो उसके हिसाब से डेंसिटी मैंने लिखी है, लेकिन G+14 है वो। तो अब इसमें क्या है, सिंडाना में 11 टावर हैं। 11 टावर इसलिए हैं क्योंकि FAR सिंडाना का वो ऐसे जा रहा है, मतलब वो G+14 है तो ये G+33 है। तो इस तरह से FAR की वजह से इस तरह से आप जा सकते हैं, तो आपको सिंडाना में भी अच्छा खासा ओपन एरिया मिल जाता है। और तो मतलब इतना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे यार ये तो 95 है, तो बहुत डेंस है, ये 54 है, ये ठीक है, मैं जाहिर सी बात है आशियाना अमारा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आशियाना मुझे एज अ ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, और मैं आशियाना के लोगों को, आशियाना के जो टीम है उनको बहुत अडोर करता हूँ और बहुत ही करीब से जानता हूँ, और वो भी मुझे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत अडोर करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। तो मैं एकदम क्लियर कंपैरिजन दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 95 है और 54 है तो सिंडाना में बहुत डेंस होगा, एकदम लोग कंधा मार मार के जा रहे होंगे, लड़ के जा रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा खासा ओपन एरिया उसमें मिलेगा, और क्योंकि FAR उसका इस तरह से कि G+33 फ्लोर्स तक जा रहा है वो। तो ये डेंसिटी की बात हो गई। एमिनिटीज़ में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एमिनिटीज़ को मैं इतने छोटे से कॉलम में कवर नहीं कर सकता। क्लब हाउस होता है, पार्किंग कितनी होती है, ओपन एरिया कितना होता है, गार्डन एरिया कितना होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं उसमें। तो एमिनिटीज़ की जो हम बात करेंगे वो ऑन कॉल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हमारा नंबर है जिसमें हम लोग बात करेंगे, या आप #SS सिंडाना या #आशियाना हमारा जो भी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होने वाला है। और इससे आपको जो डिस्कशन हम लोग को कॉल पे होगा उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको क्या करना चाहिए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाला पॉइंट आता है, वो है प्राइस। तो अभी ये जो आशियाना हमारा, हाँ आशियाना हमारा की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि फेज 3 आ रहा है। ये टोटल 5 फेज होंगे, इसके 5 फेज होंगे, 2035 तक इसमें फेज आएंगे आशियाना हमारा में। तो ये 3rd फेज आ रहा है आशियाना हमारा का, और 2nd फेज इसका आ चुका था, जो आपने सुना होगा पहले एक दिन में ही निकल गया था। 1st फेज में भी यही सीन रहा था उसका। तो 2nd फेज में भी समवेयर अराउंड 250 to 300 यूनिट्स ही आएंगी, और उसमें आपने सही टाइम पे अगर इसकी EOI दी, जो समझ में आ रहा है, अगर आपको इसमें कंपैरिजन में आपको आशियाना हमारा समझ में आ रहा है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो आप हमें इंक्वायरी करेंगे, तो उसकी EOI कैसे देनी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे देना है, ऑल्दो रेरा इज अवेटेड। तो ये जितनी भी आशियाना हमारा की जो इन्फॉर्मेशन है टेंटेटिव है, लेकिन अभी मैं जब प्राइस की बात करूंगा वो भी टेंटेटिव प्राइस होगा आशियाना हमारा का, और सिंडाना का तो है ही है, जो क्योंकि रेरा आ चुका है उसका। तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्या चीज़ करनी है। तो हम लोग थे प्राइस पे। प्राइस ऐसे सिंडाना का जो है वो अभी चल रहा है 9,500 रुपये चल रहा है प्राइस, लेकिन रिबेट चल रहा है अभी। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा कि यार 9,500 लिखा, उसके बाद फिर कॉल पे आपको बता रहा हूँ कि 9,250, ऐसा नहीं है। 9,500 प्राइस है उसका पर स्क्वायर फीट, 9,500 यानी कि, और 250 रुपये का रिबेट अभी चल रहा है। पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, लेकिन अभी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं।
तो 9,250 का रेट आता है ऐसे सिंडाना का। और एक्सपेक्टेड ये है, जो मतलब जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड टेंटेटिव बोल सकते हैं कि आशियाना अमारा का जो फेज 3 आएगा वो समवेयर अराउंड 12K to 13K के रेट पे आएगा। अब इसमें कहेंगे यार ये तो बड़ा डिफरेंस प्राइस में, ऑब्वियसली डिफरेंस है क्योंकि ब्रांड वैल्यू में भी डिफरेंस है। एसएस को ये प्रोजेक्ट अपनी जो कहते हैं ना कि आजकल जैसे आप देख रहे होंगे एनिमल का आपने ट्रेलर देखा होगा तो बॉबी देओल बहुत बहुत ज़्यादा हिट हो गए हैं दोबारा आश्रम सीरीज से फिर एनिमल से, तो वैसे ही था उसी तरह के ये सिंडाना जो है वो बॉबी देओल की तरह वापस आए हैं एकदम, इनका नया एकदम जन्म हुआ है तो अच्छी क्रेडिबिलिटी वापस आई है, तो उस वजह से इनका प्राइस लेकिन इन्होंने बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है ऑब्वियसली। इतना तेज टावर 6 टावर 7 इन्होंने लॉन्च करा था सिंडाना ने अभी, जो क्लब हाउस के पास वाले टावर्स हैं 1450 और 1850 वाले साइज़ के, तो वो बहुत तेज़ बिके हैं। उसमें कुछ यूनिट्स अगर आपको लेनी है इस रेट पे तो उसी के लिए आपको हमें इंक्वायरी करनी होगी, हैशटैग ऐसे सिंडाना लिखना होगा तो हम लोग बात कर सकते हैं कौन सी यूनिट्स आपको मिल सकती हैं। अभी कुछ अच्छी यूनिट्स हैं जो आप अगर आएंगे हमसे पूछेंगे तो हम आपको दिलवा सकते हैं सिंडाना में, लेकिन आशियाना अमारा के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड है कि अराउंड जनवरी फरवरी के आसपास इसका लॉन्च होगा, तो फरवरी के आसपास जब लॉन्च होगा तो 250 से 300 यूनिट्स आएंगी इसमें, और उसमें से भी अब देखें भाई कितने लोग को मिलती है यूनिट वो, क्योंकि EOI का ऐसा रहता है कि चेक सही टाइम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, एकदम ड्रॉ जैसे निकलता है उसी तरह का चीज़ होती है, हम लोग को बहुत तेज़ काम करना पड़ता है इसमें, लेकिन अच्छी चीज़ है आशियाना अमारा ऑब्वियसली अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन ये बात है कि आपको अब इसमें जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें, वो लिखी नहीं मैंने, ये ऐसे सिंडाना का 12 एकड़ का लैंड पार्सल, 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, और आशियाना अमारा का 22 एकड़ का लैंड पार्सल है। लैंड पार्सल मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में जो होंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये बताइए कि अब ये सोच रहे होंगे यार ये तो आप चीज़ बता दी, अब भी हमें कन्फ्यूजन है। तो ऑब्वियसली देखिए क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं कोई, या रियल एस्टेट में आप आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़ हो, तो आपकी हर इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है। आपकी अगर प्रायोरिटी लोकेशन है तो ऑब्वियसली सिंडाना जीत रहा है इसमें, आपकी अगर ब्रांड वैल्यू है तो अमारा जीत रहा है, और अगर डेंसिटी वाली बात करें, अगर आप बिल्कुल ही ऐसे देख रहे हैं नहीं यार नंबर्स पे जा रहे हैं तो भी अमारा जीत रहा है, और प्राइस में तो सिंडाना जीत रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये बेसिकली प्राइस जो है 9250 के हिसाब से इनके दो साइज हैं 1450 और 1850, तो 1450 अराउंड 1.38 के आसपास जाएगा साइज, जो 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम्स है, और 1850 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम जो है वो 1.75 के आसपास जाएगा। बेस प्राइस अगर देखें, बेस प्राइस में EDC IDC क्लब चार्जेस और पार्किंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं। और ये जो है आशियाना अमारा, ये आप मान के चलिए कि 2.20 बड़ा वाला साइज, छोटा वाला साइज इनका 1.80 से 2 CR तक जाएगा, और बड़ा वाला साइज इनका जो 3 वॉशरूम्स के साथ है 3 BHK वो 2.2 से 2.5 के बीच में जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप सबसे पहले, 2.2 से 2.5 तक का बजट अगर आपका है तो ये 1.38 से यानी कि 1.4 के आसपास से 1.8 के आसपास तक आपका बजट है, तो ये तो अगर भाई जाहिर सी बात है कि 2.5 का आपका बजट नहीं है, 2.2 का बजट नहीं है, तो फिर इसको देखने से फायदा ही नहीं है। अगर बजट आपका इसके हिसाब से तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बजट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एमिनिटीज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, आप बताइएगा हमें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग से, आपको लोग के लिए ये वीडियो लाना, क्योंकि आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन था, और आई होप इससे बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर जाहिर सी बात है हम लोग को ऑन कॉल होगा जब आप हमसे बात करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। कई आप लोग में से लोग होंगे जिनको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप सीधे फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि भाई आप बताइए जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आना कैसे है, क्या बेस्ट रेट इसमें मिल जाएगा, क्या बेस्ट यूनिट मिल जाएगी, कैसे किस दिन आपसे मिलने आए, क्या है, क्या टाइमिंग होगी, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी और क्वेश्चन होंगे, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। तो इस पर आपको हमें कॉल करना है इस नंबर पे, और इस नंबर पे हैशटैग ऐसे सिंडाना या हैशटैग आशियाना अमारा आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और फिर बाकी डिस्कशन जो है तभी करेंगे। और अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।